और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिखो, और यह परमेश्वर का पुत्र कहता है, जिसकी आंखें आग की लौ के समान हैं और उसके पैर चमकते पीतल के समान हैं। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक नमस्ते, 18। मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आपका स्वागत है, जो सर्वनाश के 7 पत्रों के ऐतिहासिक और भविष्य सूचक पहलू को संबोधित करता है। सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला की इस 5वीं कड़ी में हम थुआतीरा की कलीसिया को लिखे पत्र के बारे में बात करेंगे। थुआतीरा का ऐतिहासिक काल लगभग ईसा के बाद थियोस 90 से 1530 वर्षों के बीच माना जाता है। थुआतीरा शहर की सामाजिक संरचना 2 अलग-अलग वर्गों के लोगों से बनी थी। ऐसे व्यवसायी थे जो रोम के सम्राट सीजर ऑगस्टस और शाही परिवार के लिए इस क्षेत्र में लाभ कमाने और सामान हासिल करने में सक्षम थे। ऐसे दास भी थे जिन्हें थुआतीरा में लाया और बेचा जाता था, जहां एक दास बाजार स्थित था। थुआतीरा एक समृद्ध नगर था, जहां कांसे का भी काम होता था। शायद यह वह आकृति है जिसे प्रभु यीशु उपयोग करना चाहते थे इस चर्च से अपना परिचय कराने के लिए। उस मनुष्य के समान जिसके पांव चमकते हुए पीतल व चमकाए हुए पीतल के समान हों, पैर जो दौड़ते हैं फैसले के लिए, पाप की निंदा के बारे में, हमारी आत्माओं के शत्रु सांप के सिर को रौंदना। थुआतीरा सिकंदर महान द्वारा स्थापित एक शहर था और अपने बैंगनी व्यापार और उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध और समृद्ध था। बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा। थुआतीरा का उल्लेख प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 पद 11 से पद 15 में भी किया गया था। यह संदर्भ लीडिया के नाम से जुड़ा है, जो थुआतीरा का था, लेकिन जो पौल द्वारा प्रचार किए जाने के समय फिलिप्पी में रहती थी। वह बैंगनी विक्रेता लीडिया के नाम से जानी जाती थी। वहां कांस्य का भी काम होता था। इसे वाणिज्य द्वारा खोजा गया और उद्योगों में उत्पादित किया गया। शहर को मशहूर बनाना, एक बड़ा महानगर न होते हुए भी। थुआतीरा शब्द का अर्थ है निरंतर बलिदान। यह मध्य युग के उजागर काल को संदर्भित करता है, जब मूर्ति पूजा का पंथ और प्रभु यीशु के बलिदान की कथित धार्मिक पुनरावृत्ति हुई थी। कलवारी के कार्य के मूल्य के व्युत्क्रम के बराबर हैं। मूल्य के इस उलटाव ने मनुष्य के प्रति ईश्वर की सद्भावना को ईश्वर के प्रति मनुष्य की सद्भावना के पंथ में बदल दिया। थुआतीरा उस ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व करता है जो 6वीं से 16वीं शताब्दी तक चलता है। यह मध्य युग है जो लगभग 1000 वर्षों तक चला। प्रभु यीशु ने थुआतीरा को पश्चाताप का अवसर दिया और उसे अपने वेश्यावृत्ति के लिए पश्चाताप करने का समय दिया, और उसने पश्चाताप नहीं किया। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 22। अध्याय 2 श्लोक 9 में स्मिर्नो में उल्लिखित आराधनालय थुआतीरा में एक बार फिर स्पष्ट था, क्योंकि यह पुराने नियम से संपूर्ण धार्मिक लेविटिकल प्रणाली को लाया, जिसमें शाब्दिक बाइबल पाठ यानी पत्र पर जोर दिया गया और प्रभु यीशु के बलिदान को निरर्थक बना रहे हैं। भविष्यवाणी काल में पूजा पद्धति का प्रतिनिधित्व थुआतीरा ने किया। ये केवल यह कहना था कि यीशु मर गया है। इजेबेल की सहनशीलता। परंतु मुझे तुम्हारे विरुद्ध यह कहना है, क्योंकि तुम इजेबेल को सहन करते हो, महिला जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 20। यहाँ त्रुटि का भविष्य सूचक आंकड़ा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, क्योंकि एक बेवफा चर्च को इजेबेल के नाम और कार्यों के स्थान पर एक महिला का नाम प्राप्त होता है। पुराने नियम में उनकी स्मृति भ्रष्टाचार, मूर्ति पूजा, घमंड, धोखे और जादू टोना से जुड़ी हुई है। उसे अपने सभी कृत्यों में
घृणित के रूप में उजागर किया गया है, जिसका उपयोग भगवान के लोगों को धोखा देने, भ्रष्ट करने और दूर करने के लिए किया जाता है। इजेबेल एक सीदोनियन राजा की बेटी, बाल उपासक, उसने इज़राइल में मूर्ति पूजा और धार्मिक भ्रष्टाचार की शुरुआत की। वह यहाँ धर्मत्याग और धार्मिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यहाँ का चर्च बुतप्रस्त हो गया है। चर्च के जीवन की इस अवधि में झूठी भविष्यवाणी इजेबेल के चित्र में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई है। वह रानी जो पूरे अधिकार और छल के साथ बिलाम की प्रणाली और शैतान के सिंहासन के पदानुक्रम के माध्यम से प्रभुत्व और शासन करता है, जो पैरगाम के बाद से विद्यमान है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 श्लोक 14 से 15 यह रिकॉर्ड बनाता है। इस अवधि के दौरान यह स्पष्ट है, सभी झूठे सिद्धांत, पुराने नियम के सिद्धांत विश्वास के बजाय काम करता है। बाइबल के बजाय परंपरा, आध्यात्मिक क्षेत्र के बजाय भौतिक क्षेत्र। मूर्ति पूजा, बुत प्रस्ती ने वफादार चर्च के खिलाफ पहली शताब्दियों में जो जानलेवा और खून का प्यासा रोष प्रदर्शित किया था, अब यह स्त्री इजेबेल द्वारा उकसाया गया था। दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में इसकी स्थापना हुई, वफादारों की शहादत। यह वह काल था जिसे इंक्विजिशन कहा जाता था। यह कुछ भी उस भावना से भिन्न नहीं है जो अहाब की पत्नी में काम करती थी। पुराने नियम में पहले और दूसरे राजाओं की किताबों में बाइबल के ग्रंथों द्वारा याद किया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 20 के अनुसार इजेबेल ने क्या किया? रानी के रूप में इजेबेल ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लोगों की आध्यात्मिक नियति में पागलों की तरह हस्तक्षेप करने के लिए राजनीतिक रूप से हावी होना, विशेषकर इन लोगों से गलतियां करवाने के लिए। थुआतिरा शहर की सामाजिक संरचना के समान वह धार्मिक संरचना जो थुआतिरा के भविष्यवाणी काल पर हावी थी, विश्वविद्यालय बनाए। इन विश्वविद्यालयों में केवल 2 ही वर्ग के लोग थे, बुद्धिमान और अशिक्षित। आर्षि वे थे जो विश्वविद्यालयों के स्वामी थे, और अशिक्षित वे थे जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। धर्म ग्रंथों तक पहुंच केवल विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों तक ही सीमित थी। उसके लिए ऐसे गुरुओं ने दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र को अपना लिया। चर्च संबंधी शक्ति की एक विचारधारा बनाना। थुआतिरा का जीवाश्म सिद्धांत यह था कि सभी सैद्धांतिक समझ का उपयोग प्रमुख धार्मिक संरचना के हित की सेवा के लिए किया जाना था। इस समय तक पृथ्वी पर ईसा मसीह के सिंहासन पर पहले से ही एक धार्मिक सरकारी संरचना का कब्जा हो चुका था, जिसने स्वयं को अचूकता का विशेषाधिकार बताया और सार्वभौमिक अधिकार। साथ ही इस संरचना में स्वर्ग में ईसा मसीह के सिंहासन का विकल्प दर्शाया गया था। एक रानी द्वारा कब्जा कर लिया गया। हमें स्मरण है कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बन रहा है। इस काल में धार्मिक शासन व्यवस्था, जिसे ग्रेगरी प्रथम के साथ स्थापित किया गया था, एक बार और सभी उत्तराधिकार अनुक्रम को परिभाषित करता है। इस प्रणाली को राजनीतिक रूप से पैंतरेबाजी करने, आध्यात्मिक सर्वोच्चता का उपयोग करके संत घोषित करने, समाज से बहिष्कृत करने, संस्कारों के लिए शुल्क वसूलने, पापों की क्षमा बेचने आदि का अधिकार था। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 के श्लोक 24 में इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया है। यह शैतान की गहराई का सिद्धांत है जो मसीह विरोधी द्वारा पहले से ही स्थापित और तैयार किया गया है, जो यहाँ संक्षेप में 3 पदनामों का सारांश देता है, जो झूठी भविष्यवाणी का मोर्तार हैं।
श्लोक 14 में बालानवाद भौतिकवाद द्वारा दर्शाया गया है। निकोलावाद श्लोक 15 में धार्मिक शक्ति द्वारा दर्शाया गया है। इजेबेलिज्म राजनीतिक शक्ति द्वारा दर्शाया गया श्लोक 20 में। सभी शिक्षाओं का परिणाम कार्यों के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देकर, धार्मिक अनुष्ठानों का निर्माण करके और मूर्ति पूजा का अभ्यास करके प्रभु यीशु के बलिदान को निष्फल करना आइए था। खमीर के दृष्टांत और थुआतीरा को पत्र के बीच संबंध को देखें। पाठ कहता है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक महिला लेती है और आटे के 3 मापों में डालती है, जब तक सब कुछ खमीर न हो जाए। मैथ्यू अध्याय 3 श्लोक 3 में आटे के 3 माप त्रिमूर्ति के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले इफिसुस में सिद्धांत स्थापित किया गया है, पिता का वचन। दूसरा, स्मिर्ना में सिद्धांत जीवित है, पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान। तीसरा, पेरगाम में आस्था, इसकी पुष्टि पवित्र आत्मा द्वारा की गई है। महिला के खमीर की माप में क्या था, यह प्रश्न है। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 25 कहता है, मेरे सेवकों को सिखाओ और धोखा दो, उनके लिए वेश्यावृत्ति करना और मूर्ति पूजा के बलिदान खाओ। पहले मेरे सेवकों को सिखाओ और धोखा दो। चर्च व चर्च जिसके वफादार सिद्धांत के विरोध का सामना करना पड़ा। वह चर्च इफिसुस था। दूसरा, मूर्ति पूजा के बलिदान खाने से। वह चर्च जिसके वफादारों ने यीशु को अस्वीकार नहीं किया, यहां तक कि अपनी जान भी दे दी। ऐसा स्मिर्ना में हुआ। तीसरा, स्वयं वेश्यावृत्ति करो। वह चर्च जिसके वफादारों ने सच्चे प्यार यानी यीशु को नहीं छोड़ा है, अन्य प्रेम या अन्य रक्षकों के बदले में। पेरगमम में चर्च। थुआतीरा में महान साक्ष्य धार्मिक पंथ था, जहां तारे और खमीर का संपूर्ण सिद्धांत सामने आया। सत्य को खमीर युक्त आटे के झूठे स्वरूप से प्रतिस्थापित करना। इस दौरान सारा संघर्ष हुआ। यह स्मिर्ना के चर्च द्वारा प्रचलित महान सिद्धांत को धोखा देना और प्रतिस्थापित करना था। पेरगाम को लिखे पत्र में अभी भी प्रभु यीशु ने पहले ही इसके संबंध में चेतावनी दे दी थी कि स्त्री के नाप में कितना खमीर था। यह बालाम के सिद्धांत के साथ संबंध था, जिसमें इज़राइल के बच्चों के सामने ठोकरें डालना शामिल था, ताकि वे मूर्ति पूजा के बलिदान खाएं और वेश्यावृत्ति करें। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 14। थुआतीरा में खमीर मसीह की कलीसिया का खमीर नहीं है। पिन्तेकुस्ता पवित्र आत्मा की नई शराब नहीं है, जो अंदर से बाहर आता है, लेकिन जो बाहर से भीतर आता है। ये वो यीस्ट है जिसका इस्तेमाल महिला करती है कि 3 माप गेहूं के आटे को खमीर करके सड़ाया जाए। खमीर का आटा कोई वरदान नहीं है, लेकिन एक अभिशाप, क्योंकि यह उन विधर्मियों के नवाचारों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें गेहूं के 3 उपायों में पेश किया गया था। पहले से ही विद्यमान है आटा खट्टा करने के लिए। यह बड़ी निर्भीकता के साथ था कि महिला, जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ एक बेवफा चर्च संरचना द्वारा किया गया था, त्रिमूर्ति के बाइबल सिद्धांत की पूर्णता में, राज्य की शुद्धता में विधर्म का खमीर डाला। थुआतीरा के चर्च में परामर्श की आत्मा का संचालन, इन सम्मति की आत्मा उस पर विश्राम करेगी। यशायाह अध्याय 11 पद 2। थुआतीरा में पवित्र आत्मा के संचालन का जोर परामर्श की आत्मा पर है। थुआतीरा में विश्वास योग्य अवशेष को सलाह, पद 25। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक रोके रखो। पेरगाम में चर्च से पहले ही वादा किया जा चुका है कि प्रभु के मुख से तलवार निकलेगी, ताकि उन लोगों के खिलाफ युद्ध किया जा सके जिन्होंने विश्वासियों पर इतना अत्याचार किया। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 16।
इस चर्च से प्रभु यीशु 3 वादे करते हैं। श्लोक 24वां, एक और बोझ, एक और थुआतीरा मैं तुम पर नहीं डालूंगा। उन वफादारों से वादा करें जिनके पास थुआतीरा का झूठा सिद्धांत नहीं है। श्लोक 21वां, 7 मैं तुम्हें राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा, राजनीतिक या धार्मिक शक्ति नहीं, लेकिन सुसमाचार में ईश्वर की शक्ति कई देशों तक पहुंचने में सक्षम है। श्लोक 28वां, मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा, मसीह के साथ सहस्राब्दी, सच्ची सहस्राब्दी का एक संदर्भ। यहाँ प्रत्येक वादा सहस्राब्दी अवधि को संदर्भित करता है, जिसमें पवित्र आत्मा राष्ट्रों पर ईश्वर के पुत्र के प्रभुत्व और आधिपत्य पर जोर देता है। यह वादा लौकिक और राजनीतिक क्षेत्र का विरोध करता है। एक काफिर धार्मिक संरचना यहाँ पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती थी। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 29। हम चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला के इस 5वें एपिसोड को यहाँ बंद कर रहे हैं, सर्वनाश के 7 पत्रों में, और हम अगले एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे, जब हम वहाँ अगले पत्र से संबंधित अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, जो कि सरदीस चर्च को लिखा गया पत्र है। तब तक और प्रभु यीशु की शांति।